प्रिय सज्जनों, आज से ठीक 34 साल पहले सन 1991 में शारदीय नवरात्र के 9वें दिन शाम को 9 बजे मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, क्योंकि मेरी बाईं काँख में कखवारी हो गई थी और दर्द भी हो रहा था। 9 दिन के पूरे व्रत नींबू पानी पर पूरा परिवार रह रहा था। मैं केवल माँ 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 का उच्चारण कर रहा था, उनका नाम ले रहा था कि हमारे संकट को दूर करें। लोग कहते थे कि कखवारी जब होती है तो एक साथ 7 होती हैं। इस बात को सुनकर के मैं व्याकुल था, परेशान था कि अभी एक में ही इतनी परेशानी हो रही है, 7 होंगी तो क्या हाल होगा। उस समय मैया ने मेरी पुकार सुनी और उन्होंने स्वयं आकर के मेरी कखवारी को छुआ और उसे फोड़ा। इन्हीं भावों को समेटे हुए मेरी यह रचना आपके सामने प्रस्तुत है। नवरात्र के दिनों में मैया को मैंने देखा, नवरात्र के दिनों में मैया को मैंने देखा। आई थी वह बदलने निज पुत्र भाग्य रेखा। संध्या का शुचि समय था, थी 9 बजे की बेला। बिस्तर में मैं पड़ा था, सुनसान अरु अकेला। निज हाथ को बढ़ाते मैया को मैंने देखा। नवरात्र के दिनों में मैया को मैंने देखा। पैरों में नहीं पायल, हाथों में नहीं कंगन, कानों में नहीं कुंडल, माथे में नहीं चंदन। कखवारी को दबाते, क्योंकि मेरी कखवारी मुझे बहुत कष्ट दे रही थी, तो मैया ने उस कष्ट से मुझे बचाया, मेरी रक्षा किया। तो कखवारी को दबाते मैया को मैंने देखा। नवरात्र के दिनों में मैया को मैंने देखा। मैया ने छुआ मुझको, मैं छू भी नहीं पाया। कैसा महान क्षण था, मेरे हृदय समाया। तत्काल गायब होते मैया को मैंने देखा। नवरात्र के दिनों में मैया को मैंने देखा। एक बार फिर कृपा कर मैया मेरी आ जाओ, निज पुत्र के कष्टों को फिर दूर भगा जाओ। बेटों के कष्ट हरते मैया को मैंने देखा। नवरात्र के दिनों में मैया को मैंने देखा। अंतिम चरण है। त्रेता में राम जी थे, कल युग में राम अवतार। त्रेता में राम जी थे, कल युग में राम अवतार। हर युग में करे मैया पुत्रों की नैया पार। पुत्रों के पीछे पीछे मैया को मैंने देखा। पुत्रों के पीछे पीछे मैया को मैंने देखा। नवरात्र के दिनों में मैया को मैंने देखा। मैया को मैंने देखा।